आज जिस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है मनी। आज के जनरेशन में या पहले के जनरेशन में भी, शायद पहले जनरेशन में चल जाता था, लोग खेती बाड़ी करते थे या फिर इधर उधर चल जाता था, लेकिन आज के जनरेशन में मनी मीन्स एवरीथिंग। आपके पास मनी है तो कुछ है, मनी नहीं है फिर कुछ नहीं है। ओके, शायद इसका बेटर एग्जांपल, इस पर अगर डिबेट करना बैठे तो बहुत सारा डिबेट हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई प्रैक्टिकल लाइफ में सोचेंगे तो शायद मनी का कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। मीन्स आपके सर्वाइवल के लिए। ओके, आपकी अगर पर्सनल संतुष्टि के बारे में बात करूँ तो मनी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे आपके परिवार ही काम आते हैं, चाहे पैसा रहे या ना रहे, वहाँ पे परिवार की संतुष्टि से काम चल सकता है। लेकिन वहाँ भी उस परिवार को रन करने के, चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को शुरू से ये सिखाया जाता है कि भाई बड़े होकर जॉब कैसे करना है, कैसे आप बड़े पढ़ाई करोगे तो आप इंजीनियर बन जाओगे या फिर डॉक्टर्स बन जाओगे या कुछ भी बन जाओगे। तो एक बार में तो बस बहुत सारी बात नहीं बता सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन शॉर्ट में मैं कोशिश करूँ सारे बात बताने का आपको। ठीक है, तो हमारा जो जनरेशन चलते आता था, हमारा जो जनरेशन चल रहा था कि भाई आपको बड़ा होकर जॉब करना है ना, तो जॉब के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करना है। तब बहुत कुछ लिमिट था, इंटरनेट नहीं था, बहुत कुछ लिमिट था, आपके पास ऑप्शंस बहुत कम थे, जहाँ पे सिर्फ जॉब ही एक जरिया थी। ठीक है, तो आप अभी देख सकते हो कि बहुत कुछ बन सकता, डेटा साइंस या फिर बहुत कुछ है। अभी अभी के लोग, जो जनरेशन बच्चे लोग होते हैं, वो इंजीनियर, सिर्फ इंजीनियर ही बनना चाहते हैं। अब किसी कंपनी में आप देख लो, एक अच्छे लेवल पे जाकर के काम करना ही सिर्फ उनका मोटो नहीं रह गया है। अब एक अच्छे अच्छे लेवल पे भी काम कर सकते हैं। अब कोई हैकर बनना चाहता है, कोई किसी चीज़ में बेस्ट बेस्ट होके बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहता है। मैं एग्जांपल देना, बट बहुत से एग्जांपल होगा, आप खुद इसे देख सकते हो कि डिमांड्स काफ़ी चेंज हो गई है ना। तो मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ उस मनी के बारे में। तो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रहा है, मनी का डिमांड भी चेंज हो रहा है। अगर अगर जैसे कि मान लो कि आपके पास कुछ रुपए रख दिए आपने, 100 200 500 600 रुपये रख दिए अपने पास में। ठीक है, ओके, उस वैल्यू को अगर आप 10 साल बाद निकालोगे तो क्या वो मनी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? क्या लगता है आपको? मनी बढ़ेगा तो नहीं, मनी उतना ही रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू जरूर घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो सामान आप 10 रुपये में एक पीस खरीद पा रहे थे, वो शायद कुछ दिन बाद में 50 रुपये में एक पीस मिलेगा, है ना। तो चीज़ क्या हो रहा है कि वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन हम उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हमें सब सिखाया भी नहीं गया। हमें सिर्फ पढ़ाया गया कि आप इंजीनियर बनो, ये बनो, वो बनो, लेकिन फाइनेंस जो ज़रूरत है, जो बेसिक नीड है हम लोगों का, बेसिक नीड के अलावा भी बहुत कुछ होती है। जैसे कि अब मुझे फाइनेंस के बारे में कैसे कौन नॉलेज देगा? आप मार्केट में आते हो, स्ट्रगल करते हो, तब समझ में आता है अच्छा मुझे सेविंग करना चाहिए, मुझे सेविंग करना चाहिए। ये हम लोग सिखाया नहीं जाता। ये बस ऐसा जब सिचुएशन आता है, सर पे जब प्रेशर पड़ता है, तब समझ में आता है कि भाई ऐसा करो। हम लोग के समय में एक बेस्ट एग्जांपल भी दिया जाता था, जैसे कि आपने देखा होगा कि यार बंदे की शादी कर दो, ये खुद समझ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ओके, लेकिन आप अगर उसे आप पहले से अवेयर कर दिए होते, अगर आप उसे पहले से अवेयर कर दिए होते तो क्या होता कि वो चीज़ सीख पाता, है ना, और वो काफ़ी जल्दी स्टैंड ले पाता। उसके दिमाग में सिर्फ ये नहीं रहता मुझे सिर्फ जॉब करना है, जॉब से पैसा कमाना है, घर चलाना है और ख़त्म। आपको सेविंग कैसे करना है, सेविंग को यूटिलाइज कैसे करना है, वो आप नहीं बता सकते हो। इवन वो बता, जो पेरेंट्स वो बता कैसे पाएंगे, क्योंकि उनको भी उस हिसाब से सीख नहीं मिल पाई है ना। और ना ही आजकल के इंस्टीट्यूट या पे बहुत कुछ सिखाया जाता है। आजकल जो एक जनरेशन, अभी जो जनरेशन डिमांड हुआ है, यूट्यूब ये वो बहुत कुछ आया, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जैसे शेयर मार्केट है, और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड से आया, तब समझ में आया कि भाई ऐसा होता क्या है, ऐसा भी कुछ होता है, इसमें आप इन्वेस्ट करके। नहीं तो पहले लोग सेविंग अकाउंट में डालते थे, 6% 7% 8% इंटरेस्ट पे ही बस काम चल जाता था। लेकिन क्या मार्केट वैल्यू ऐसा बढ़ रहा है क्या? नहीं, मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जो सामान पहले जिस प्राइस में मिलता था उस प्राइस में अभी नहीं मिल पा रहा है। फाइनली देखा जाए तो हम लोगों को ज़रूरत है अवेयर होने की, सीखने की, है ना। तो मैं जो इस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, एक मान के चलो एक चैप्टर 1 है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसके बाद में एक सेशन लूँगा, मैं आपको अलग से बताऊँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ एक विज़न बता रहा हूँ, एक विज़न बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से शायद मैं समझा पाऊँ आपको। ठीक है, तो क्या होता है कि सपोज कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट किया, पैसा डाला, एक मनी अर्निंग के लिए बिजनेस बनाया। लेकिन क्या होता है कि बिजनेस का प्रोसेस उसे पता नहीं,
कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस पैसा लगाया, चलो ठीक है, पैसा सोर्स तो बन गया, कहीं ना कहीं आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट स्टडी नहीं किया, ठीक है। तो फाइनली होता क्या है, वैसे बिजनेस डूब जाते हैं। और लगभग इंडिया में बहुत सारा बिजनेस डूबने का मेन रीज़न यही है कि वो समझते नहीं, चीज़ को प्रैक्टिकली देखते नहीं है और अब उसमें इन कर जाते हैं, है ना। बाद में दोस्त कैसे दिया था, हम लोग यहाँ एक कहावत है ना, हम लोग हर चीज़ में एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि कहावत है हम लोग के यहाँ अभी, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल में एक और मैं देना चाहूँगा आपको कि जब तक मैं सांप को पकड़ने का मंत्र नहीं जानता, लेकिन सांप के बिल में हाथ डाल के सांप को पकड़ने जा रहा हूँ। मैं इसमें बिजनेस करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करने वाला हूँ वहाँ पे मैं। तो क्या लगता है सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मुझे जानना ज़रूरी है कि मैं कैसे जो बिजनेस कर जा रहा हूँ, तो बिजनेस में करने के पहले डर होता है ना, वो डर को ओवरकम कैसे कर पाऊँ, उसमें कॉन्फिडेंट कैसे ले पाऊँ, क्योंकि आप जितना कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप, है ना। तो आज का जो बेसिक पॉइंट था वो परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो देखिए वीडियो तो हो गई लंबी थोड़ी सी, लेकिन फिर मैं एक स्टेप और बताना चाहूँगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विज़न के बारे में लोग, अगर जो विज़न होता है ना, जैसे कि आप, या फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा इस नेक्स्ट वीडियो में विज़न के बारे में बात करूँगा कि बिजनेस के नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें कैसे फोकस करना चाहिए इसके ऊपर। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ पाए होंगे। और अगर सच में आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब यदि आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, आपको लगे कि मुझे दूसरा वीडियो देखना चाहिए, मुझे पसंद आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको, तो जरूर करना। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको कि एक विज़न बता सकूँ एक बिजनेस के बारे में, एक पैसा कैसे कमाया जाता है उसके बारे में, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा उसमें आपको कि हाँ भाई आप यहाँ पैसा लगा दो या वहाँ पैसा लगा दो। मैं आपको फार्मूला सेट करूँगा, फार्मूला अप्लाई करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, फार्मूला कैसे अपने ऊपर आप अप्लाई करते हो। आशा करता हूँ मेरी बात आप तो समझ पाए होंगे आप। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।